चलिए अब हम डायरेक्ट से प्रोसीजर ही करेंगे। आज हम लेक्चर नहीं देंगे, हमें गर्भ संस्कार करना है। जिसे कंसीव नहीं हुआ उनके लिए और जो कंसीव हो गया है उनके लिए, तो हम डायरेक्ट उसी की ओर चलते हैं। सभी लोग, आपके पास यदि चंदन है तो ठीक है, और नहीं है तो आप ये सोचिए कि मैं आपके भ्रूण पर एक स्वस्तिक बना रही हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ट्रेनिंग दोपहर में हो रही थी, तो एक लड़की को स्वस्तिक बनाया, जैसे ही करुणा नाहटा की बेटी को, तो वो कह रही थी आंटी ऐसा लग रहा था कि कुछ चलने लगा अंदर। और 8 साल बाद 21 डेज के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गए। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक, बड़े ही ध्यान से एक स्वस्तिक बनाएंगे। मैं आपको शेयर कर दूंगी तो शायद आपको अच्छा रहेगा। वो मैं भी बना रही हूँ, आप सोचिए मैं उससे बना रही हूँ, मेरे हाथ आपके भ्रूण तक जा रहे हैं। इस प्रकार का आप विचरण करेंगे। पहले आप अपने हाथों पे स्वस्तिक बनाइए, फिर अपने हाथों से अपने भ्रूण पे, अपने पेट पर, अपने नाभि चक्र पर आपको स्वस्तिक बनाना है। डायरेक्ट हम अपने गर्भ संस्कार सेशन की ओर ही चल रहे हैं। डायरेक्ट आप प्रैक्टिकली करेंगे, कोई थ्योरी नहीं करेंगे। पिछली बार हमने प्रोग्राम लिया था तो जिसमें 3 लोगों के हमारे पास मैसेज आ चुके हैं जिन्हें कंसीव हो चुका है। एक प्रोग्राम मात्र, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, और उसमें 3 केसेस कंसीव हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मात्र एक प्रोग्राम हमने उस समय दिया था। आज तो हम स्पेशली प्रैक्टिकली दे रहे हैं, लेकिन उस समय तो हमने सिर्फ प्रोग्राम दिया था। आप लोग कैसे स्वस्तिक बनाएंगे ये मैं आपको बता दे रही हूँ, कैसे बनाना है। मैं स्वयं भी आपके भ्रूण पर स्वस्तिक बना रही हूँ। सोचिए, ओम हम शम फम अरम नमा, ये एक मंत्र है, और ओम श्रीम ह्रीम और क्लीम ये स्वस्तिक के माध्यम से आपको अपने पेट पर बनाना है। आप चाहे तो एक बना लें, चाहे तो 3 स्वस्तिक बना सकते हैं। पहले में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ये बीज अक्षर आपको लिखना है उस पर। दूसरा स्वस्तिक जो बनेगा 9, 20, 36, 34 का बनेगा। और तीसरा हम शम अरम और फम, ये हो गए। ये आपको पेट पे 3 स्वस्तिक बनाना है। तीसरा और आपके सामने आ रहा है, हम शम अरम और फम। मैं भी बना रही हूँ, ध्यान से आप लोग एहसास करिए, मेरे हाथ आप तक पहुंच रहे हैं और मैं आपके भ्रूण पे एक स्वस्तिक बना रही हूँ। बीच में न्यूमेरिकल स्वस्तिक है। पहले न्यूमेरिकल स्वस्तिक बन रहा है आपके भ्रूण पर, एहसास करेंगे। मैं गैलरी में देख लेती हूँ आप सभी को। एक स्वस्तिक जिसमें 9, 20, 36, 34 लिख दिया मैंने। एक आपके राइट साइड में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का स्वस्तिक बना दिया है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। एक लेफ्ट साइड में एक स्वस्तिक और बना रही हूँ आपके भ्रूण पे। 3 स्वस्तिक बन चुके, हम शम अरम फम। ये 3 स्वस्तिक आपके भ्रूण पे बन चुके। और आपके आज्ञा चक्र पे दोनों भुवों के मध्य में एक सिंबल आपको बनाना है। एक सिंबल आप बनाएंगे, उस सिंबल को मैं आपको बता रही हूँ। ये देख लीजिए आप इस पिक्चर को, माता बनने का सुख, और एक सिंबल आपको बता रही हूँ। एक सिंबल आपको दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर बनाना है। उस सिंबल से आज आपको एनर्जी दी जाएगी। जिसे कंज्यूम नहीं हो रहा है वो उस सिंबल को बना लीजिए, और जिसे हो चुका है उसे भी उस न्यूमेरिकल की एनर्जी लेना है आपके अंदर। दोनों भोग के मध्य में आप इसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। इसकी एनर्जी को महसूस करिए। और एक, जिन्हें पेपर और पेन जिसके पास हो, 9 माह तक ये वाला जो है आप थाली पे बना के उस पे लिखते हो केसर से और उसका जल पीते हो, तो किसी भी प्रकार का व्यवधान 9 माह तक आपको नहीं होगा। इसको केसर से लिखो, उस पे पानी डालिए और पी लीजिए। ये न्यूमेरिकल गर्भ संस्कार है ये। और एक और चार्ट आपके सामने आ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक और चार्ट है ये आपका। ये नॉर्मल डिलीवरी के, पानी पीना है पियो, नहीं पीना है अपने पास एक चार्ट में बना लो। ये चार्ट पेपर होगा, पेन होगा, या अपने हृदय पे इसको बना के अपने पास रख लो। हृदय पे बना सकते हो, रोज बनाइए, 24 घंटे ये रहेगा।
या पेपर पेन पे बना के आप अपने पास अपने हृदय में रख सकते हो। आपके हृदय हो गया एक्टिवेट, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया और लोअर चक्र नाभि चक्र भी एक्टिवेट हो गया। आपके तीनों भी चक्र के शुद्धिकरण हमने कर दिए न्यूमेरिकल से और बीज अक्षर से। नाभि चक्र पे स्वस्तिक बना है, आज्ञा चक्र पे सिंबल बना है और आपके हृदय चक्र पे पूरा न्यूमेरिकल, पूरे जो अंक आपके डिलीवरी के लिए, आपके जो 9 महीने तक के लिए और आपके कंस्यू नहीं हुआ उसके लिए, तीनों भी चीज के लिए ये हृदय स्थान पर काम करेंगे इस प्रकार से। और अब एक मंत्र आपको सुनना है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिसे भी कंज्यूम नहीं हो रहा है वो जिसे हो चुका है। आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम, सुख। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिसे भी कंज्यूम नहीं हो रहा है वो जिसे हो चुका है। उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए यह मंत्र उच्चारण 108 बार सुबह, 108 बार शाम को करना है। ध्यान से सुनेंगे। ओम हम शाम हम वरहम नमः। 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 देखिए ये मंत्र जब आपके अंदर पूरी बॉडी में फैल रहा है, अरम की ध्वनि पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव, आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। जिसे कंस्यू नहीं हुआ है बिफोर प्रेगनेंसी, वो अपनी आलोचना करेंगे प्रभु के सामने, अरम के सामने आलोचना करेंगे। हे प्रभु, मैं मां बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणवश ये व्यवधान मेरे जीवन में आ रहा है कि मुझे संतान प्राप्ति का योग प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में कभी मैंने किसी जीव को रोंदा हो, मारा हो, सताया हो, कभी किसी भाव में भ्रूण हत्या की हो, भ्रूण हत्या कराने वालों की अनुमोदना की हो, किसी बच्चे को दिल दुखाया हो, मारा हो, काटा हो, पीटा हो, उसे घात पहुंचाया हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ और एक अर्ज आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए प्रभु, मुझे संतान प्राप्ति का योग दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ऐसा दानवीर कर्मवीर संतान दीजिए जो आयुष्मान, शक्तिमान, चारित्रवान, संपत्तिवान, विवेकवान, ज्ञानवान, सेवावान, करुणावान, धर्मनिष्ठ,
कर्मनिष्ठ हो। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष क्षमा याचना करते हुए संतान प्राप्ति का योग मांग रही हूँ, और वो मुझे मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। और अब मैं माँ बन चुकी। एक क्षमा याचना ने मुझे माँ बना दिया। मैं माँ बन चुकी। मेरे भ्रूण में दानवीर संतान आ चुकी है। 84 लाख योनि के दुख दर्द को सहते सहते उस बालक ने मेरी कोख को चुना है। बड़ी प्यार से दोनों हाथों को आप अपने भ्रूण पे लेके जाएंगे। बड़े ही प्यार से दोनों हाथों को भ्रूण पर लेके जाइए। दोनों हाथों को रखिए और श्लोक पढ़ेंगे हम। 20 नंबर का श्लोक, जिसके माध्यम से हमें संतान प्राप्ति का योग प्राप्त हुआ। ज्ञानम यथा विभाति कृताव काशम नैवं तथा हरिहरा देशु नायकेषु तेजस्फुरन्मनुष्याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। ॐ नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम् कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। ॐ नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। ॐ नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। मंत्र में हो जाइए। मंत्रों को अपने नाभि तक लेके जाइए। रिद्धि रिद्धि भी हम पढ़ते हैं। ओम ह्रीं रम नमोच्चारणाणाम झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमोच्चारणाणाम झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमोच्चारणाणाम झों झों नमः स्वाहा। और अब मंत्र पढ़ते ही, क्षमा मांगते ही आपको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका। 20 नंबर श्लोक से आप एक अच्छी संतान को जन्म देने के लायक हो चुकी। उस संतान ने आपकी कोख चुना है, उसे धन्यवाद करिए और बातें करिए कि हे शिशु, तू 84 लाख योनि में भ्रमण करता हुआ अनंतानंत दुखों को सहन करता हुआ मेरी कोख में आया है। तुझे धन्यवाद। मेरे गर्भ को चुनने के लिए तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे गर्भ में कभी तुझे कोई दुख ना हो, इस प्रकार की भावना भाती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं जानती हूँ मेरे गर्भ में मल मूत्र की गठरी में उल्टा पड़ा सोया, वहां भी तुझे दुख सहना है। 9 महीने दुख सहना है। उस दुख को दूर करने के लिए एक एनर्जी, वास्तु चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी, यज्ञ चिकित्सा, योगिक थेरेपी, ध्यान थेरेपी से मैं आपके मन को आनंदित और प्रसन्न करते रहूंगी। हे शिशु, तू मेरा पुत्र ज्ञानवान, धनवान, यशोवान, कीर्तिवान बन रहा है।
आप मुझे अहंकार से मुक्त करने के लिए इस संसार में आ रहे हो। मेरा शरीर, इंद्रिय और आत्मा निरकारी बने, इसलिए आप आ रहे हो। आपका निवास मेरे अंदर पूर्ण रूप से होए। आपके एक एक अंगोपांग सुंदर सुंदर बने। आगे आपको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, इसलिए आपके आठों अंग सुदृढ़, सुंदर, शक्तिशाली, सफेद, चमकते हुए, वो सुंदर सुंदर परमाणु से निर्माण होए। जो आदि प्रभु के शरीर का निर्माण होता है, वो सुंदर परमाणु से तेरा भी निर्माण हो। हे मेरे पुत्र, उस सुंदर परमाणु से अपने शरीर की रचना एहसास करिए। उस सुंदर परमाणु को एहसास करिए और कैसे वो परमाणु सहज, शांत और सरल परमाणु हे ईश्वर, मेरी संतान को ऐसा आशीर्वाद दो कि वह केवल निमित्त बने और आप उसके जगह पूर्ण कार्य करो। ये मेरी संतान ईश्वर है, आप भी हो। आप भी उसकी जगह पूर्ण कार्य करिए। एक एक अंग सुंदर प्रभु आदिनाथ के समान, एक एक अंग जैसे प्रभु की चर्चा इतनी सुंदर, तो उनका शरीर कितनी सुंदर होगा। तेरी चर्चा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। अंगने में खेलने को लालन होगा, अंगने में खेलने को लालन होगा। मेरा समग्र शरीर मंदिर बन रहा है। विचार करिए, सोचिए, समग्र शरीर आपका मंदिर बन रहा है। समग्र शरीर आपका मंदिर बन रहा है और उस संतान के रूप में आपके मंदिर में भगवान विराजमान हो चुके हैं। भगवान आ चुके हैं। पुत्र आपका भगवान है। भगवान के रूप में आपके अंदर एक पुत्र ने जन्म ले लिया है, आपके भ्रूण में आ चुका है। भगवान स्वरूप मानिए, मेरी संतान भगवान स्वरूप है, प्रभु के समान है मेरी संतान। दोनों हाथ पेट पर सहलाते हुए अपने पेट पर दोनों हाथों को सहलाइए और प्रार्थना करिए, मेरी संतान जगत कल्याणी हो, परम दयालु, परम कृपालु हो, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाने वाला आ रहा है। सृष्टि को बढ़ाने वाला, जगत कल्याण वाला आ रहा है। प्रभु, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए आपने मुझे चुना है। मुझे माँ की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है। मेरा गर्भधान सरलता से हो, सहजता से हो, मेरी गर्भावस्था सहज रहे। हर समय आप ही मेरे अंदर विराजमान रहो। आप ही सर्वश्रेष्ठ सजन हो, सर्वशक्तिमान हो। मेरी संतान के द्वारा आप ही सदाचार का प्रचार प्रसार करो। जहां कहीं भी जरा भी शंका है, वहां श्रद्धा को प्रस्फुटित करो। हे प्रभु, कहीं भी शंका न रहे और वहां पर श्रद्धा प्रस्फुटित हो जाए। जहां शोक है वहां अशोक हो जाए, जहां अशांति है वहां शांति हो जाए। प्रभु,
हे प्रभु, मेरा पुत्र समाज सेवी, राष्ट्रवादी, जन कल्याणी, धार्मिक, आध्यात्मिक ऐसी संतान मुझे प्राप्त हो प्रभु। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पूर्ण कीजिए। मेरे अपने शुद्धात्म देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना पूर्ण करिए। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र मुझे दीजिए, मेरे बच्चे को भी, ताकि जैसे ही वो दुनिया में आए तो शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ आए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। विपत्ति से न भय खाओ प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। विपत्ति से न भय खाओ प्रभु, प्रार्थना मेरी। मिले सुख साथ में शांति, न ऐसी प्रार्थना मेरी। मिले सुख साथ में शांति, न ऐसी प्रार्थना मेरी। सभी दुख पर विजय पाऊं, यही प्रार्थना मेरी। सभी दुख पर विजय पाओ प्रभु, यही प्रार्थना मेरी। मदद पर कोई आ जाए, न ऐसी प्रार्थना मेरी। न टूटे आत्मबल डोरी प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। न टूटे आत्मबल डोरी प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। उठा ले भार तू मेरा, न ऐसी प्रार्थना मेरी। उठा ले भार तू मेरा, न ऐसी प्रार्थना मेरी। समर्थ बन उठने में, समर्थ बनूं उठाने में, यही बस प्रार्थना मेरी। समर्थ बनूं उठाने में, यही प्रार्थना मेरी। मिले सब मंत्र तंत्र आदि, न ऐसी प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति से शक्ति, बस यही प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति से शक्ति, बस यही प्रार्थना मेरी। सुखी दिन में भजू तुझको, दुखी अंधेरी रातों में। सुखी दिन में भजू तुझको, दुखी अंधेरी रातों में। न आए तुझ प्रति शंका प्रभु, प्रार्थना मेरी। न आए तुझ प्रति शंका प्रभु, यही प्रार्थना मेरी। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मुझे कोई शंका नहीं कि मेरा बच्चा बलवान नहीं, कि शक्तिहीन नहीं। मेरा बच्चा बलवान, शक्तिशाली, धैर्यवान, निष्ठावान, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सारे कार्य करने में निपुण, वीतराग देव, वीतराग गुरु, वीतराग शास्त्र की शरण में रहने वाला, निज तत्व पान करने वाला, अनादि की तरह अब अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाने वाला शिशु मेरे अंदर, अपने जीवन का एक एक समय, एक एक धर्म की साधना आराधना में लगाने वाला मेरा शिशु मेरे अंदर,
सम्यक को प्राप्त करने वाला, संयम को प्राप्त करने वाला। हे निजनाथ, मेरे इस संकल्प को आपकी श्रद्धा से, आपके आश्रय से पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो। जिन आज्ञा को स्वीकार करके निज आश्रय से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व तीनों को मिटा दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे चिदानंद प्रभु, निरंतर निज की ही भावना, निज की ही आराधना, निज की ही संभाल मेरी बनी रहे। मुझे अपनी ही शरण में ले लो। मैं अपने आपके बिना संसार में नहीं भटकना चाहता। तेरे चरण शरण में ही मेरी मुक्ति हो प्रभु, मेरी मुक्ति हो। इस प्रकार के भाव लेकर मेरा शिशु अब एकदम सुरक्षित 9 महीने के लिए एकदम सुरक्षित, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित हो चुका। और हम 34 नंबर श्लोक 9 महीने सुरक्षित रहने के लिए पढ़ेंगे। सुभ्रत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्ता जत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। मंत्र, मंत्रमय हो जाइए। मंत्रों को अपने अंदर समाहित करिए। दोनों हाथों को स्वस्तिक के ऊपर रखिए और उस चहल पहल को महसूस करिए। ओम नमो श्रीपाशना जिनेन्द्राय नमः। 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 मंत्र मुग्ध हो जाइए। वो मंत्रों की झनकार आपके शिशु तक पहुंच रही है। बड़े ही आनंद से आपका शिशु आपके अंदर हिलोरे ले रहा है। मल मूत्र की गठरी में पड़ा माता का जूठा खाने वाला बड़ा ही आनंद से आपके अंदर हिलोरे ले रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। मंत्र सुनते ही आनंद में दुंदुभी उसके अंदर बज रही है। और रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनका पसीना भी औषधि को प्राप्त होता है, उस औषधि को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। वो उसकी काया एकदम निरोगी और सुंदर बन रही है। उस औषधि को वो अपने अंदर समाहित कर रहा है। उस रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से जो हवा छू के आ रही है, उस हवा को महसूस कर रहा है आपका पुत्र आपके अंदर। और अब आपकी एकदम नॉर्मल डिलीवरी होने का समय आ चुका। एकदम नॉर्मल डिलीवरी। गर्भवती महिला 9 माह तक मंत्र पढ़ कर अपने गर्भ को सुरक्षित किया है और अब एकदम नॉर्मल डिलीवरी। कोई कष्ट नहीं हो रहा है। एक आपका हृदय चक्र पर 1 8 4 5 1 8 7 12 4 9 12 6 7 12 26 6 पूरे नंबर ये पूर्णता की ओर जा रहे हैं। पूरे पूर्णता को दिखाने वाले नंबर हैं और आपका शिशु आपके गर्भ में पूर्ण स्वस्थ सहज सहज सुंदर बन चुका। और अब उसी सारे संस्कार जो आपने घड़े थे, जो प्लान बेबी आपने तैयार किया है, पूरी संस्कारों के साथ एकदम नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आने वाला है, बाहर आने वाला है। उसके लिए 9वें महीने में हमें 26 नंबर श्लोक पढ़ना है। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमः सितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। मंत्र
ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। सभी जगत में शांति प्रस्तापित हो, हमारे हृदय में भी शांति प्रस्तापित हो की भावना लेकर उस शिशु जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण, गुरुओं की सेवा के लिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एकदम संस्कारों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ आपको संतान की प्राप्ति। अंगना में खेलने को लालन आया, अंगना में खेलने को लालन आया। आपके अंगना में खेलने के लिए एक सुंदर लालन आ चुका, बहुत ही सुंदर सहज परमाणु के साथ मंत्र उच्चारण कर रहा है। आते से ही एक मंत्र उच्चारण की ध्वनि उसके मुख से निकल रही है, क्योंकि आपने गर्भ में उसे मंत्र सुनाया था। तो आने के बाद भी वो रो नहीं रहा, उसकी चिंगारी में एक मंत्र निकल रहा है, आप सुनेंगे। मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा एक प्रभावी माध्यम है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह मंत्र शरीर, आत्मा और मन तीनों को पोषण प्रदान करती है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए हमारे शरीर का विकास अवश्य करता है। इस मंत्र को सभी गर्भवती महिलाएं तथा जिसे कंसीव नहीं हुआ है वह भी इसे 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अवश्य ही पढ़े। तीन बार ओम का उच्चारण। ओम स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ज्ञानोहम आनंदोहम पवित्रोहम शुद्धोहम निरंजनोहम विशुद्धोहम ज्ञानोहम आनंदोहम शक्तिहोम शुद्ध निजात्मोहम आनंदोहम आनंदोहम सुखोहम सुखोहम। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। शिल्पा जी कैसा लगा? बहुत अच्छा आंटी, तो आंसू आ गए। बहुत अच्छा था, वेरी वेरी। जो मन की मेरी इच्छा थी आपने वही करवाया। धर्म मार्ग में चलने वाली संतान चाहिए मेरे को, जो सबको धर्म मार्ग पे लगा सके। आपने बिल्कुल वही संतान मेरे लिए मांगी। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत अनुमोदना। धर्म जिसके पास रहेगा तो वो बाकी कार्य तो अपने आप होते चले जाए, क्योंकि धर्म के संस्कार ही बहुत मुश्किल से आजकल बच्चों में आते, इसलिए अंदर हमें धर्म के ही संस्कार देने हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, गर्भ संस्कार बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत सुंदर गर्भ संस्कार दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सबसे अच्छी लाइन थी
कि हे प्रभु आप ही कराना, वो निमित्त मात्र हो, जो जैसा जैसा हो वो आप ही का करना हो। वो बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बाजी, आपने अपने विचार रखे। खुशबू सिंघवी जी, ये पिछले सेशन में हमारे प्रेग्नेंट हुई थी जब हमने सेशन लिया था। खुशबू सिंघवी जी। यस, मुझे भी 7th मंथ चल रहा है। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। शिल्पी जी थैंक के तो यू, आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू, बहुत सुंदर। देखिए इनके सबके गले रुंध के आ गए, एकदम मेडिटेशन में है तो पूरे बोल भी नहीं पा रहे हैं इन लोग। इन्होंने कितना अच्छा मेडिटेशन को जिया है, पूरा गला इनका रुंध के आ चुका है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सुंदर खुशबू जी। निर्मला संघवी, हाँ अनम्यूट नहीं हुआ क्या आपका? एक हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अंदर बेबी की मूवमेंट्स चल रही थी जब आपका मंत्र चल रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बेबी भी सुन रहा है आपकी आवाज, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था अंदर से। अच्छा, थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर। देखिए सब लोगों के एक्सपीरियंस कितने अच्छे अच्छे, कि अंदर बेबी सुन रहा है, चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। खुशबू ताटेर, जय जिनेन्द्र आंटी, बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरे पिछले बार भी कॉन्सीव हुआ था, तो बाद में मेरा थोड़ा सा वो बच्चा ट्यूब में फंसने के कारण अभी मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा था। अभी दोबारा ली हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी हो जाएगा आपको दोबारा। थोड़ा सा अभी वो करना पड़ा तो थोड़ा समय लेगा, थोड़ा रेस्ट करके फिर करिए, है ना, भावना भाते रहिए, हो जाएगा। जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र आकांक्षा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मेरा कंसीव नहीं हो रहा मेरे को। कंसीव नहीं हो रहा ना, अभी हमने कर दिए ना, अभी आपको हो जाएगा। और एक आधे दिन और अलग से हीलिंग लेना आप। जी दीदी भी। एक आधे दिन दोपहर में मेरा ट्रेनिंग चलता है 11 से 12:30, तो 12:30 बजे जुड़ जाना, फिर मैं अलग से और हीलिंग दे दूंगी आपको, ठीक है? ठीक है दीदी। कंसीव नहीं हो रहा है और अलग से ले। गैलेक्सी 7 अनम्यूट करेंगे। ये फिर अगले महीने फिर होगा, हर महीने हम ये एक लेते हैं। ये गर्भ संस्कार क्रिया हर महीने चलती है, अगले महीने फिर हो जाएंगी, फिर एक महीने बाद फिर से होगा। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। मैं कोस्ट बना देती हूँ। हाँ अब करिए अनम्यूट, कोस्ट बना दिया। गैलेक्सी 7 प्रो अनम्यूट करिए। हाँ आप हाथ उठा रही है, मुझे दिख रहा है, पर अनम्यूट तो करिए आप। वो रेड कलर दबाइए, ये बाजू में रेड कलर का माइक है ना, इसको दबाइए। हाँ गुड। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी जो स्वस्तिक बनवाए थे ना 3, वो कहाँ कहाँ बनाने थे? नाभि पर। तीनों? हाँ तीनों नाभि पर, एक सेंटर में और 2 आजू बाजू। जी, वो एक्चुअली क्या वो प्रक्रिया मेरे को स्टार्टिंग समझ में नहीं आया, तो वो प्रक्रिया तो मैंने पूरी नहीं की है एक्चुअली, बस सुन रही थी सब कुछ की, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है इसको। अच्छा कहाँ से है आप? जी मैं झांसी से हूँ।
और जी मेरे को भी 4 साल हो गया, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग ना एक दिन मेरा ट्रेनिंग चलता है 11 से 12:30 इसी आईडी पे, तो 12:30 बजे जुड़िए, दोनों भी एक दिन जुड़ जाइए। कल तो मंडे है, देखो कल हो जाएगा, नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप जुड़िए थोड़ी देर, परसों जुड़ जाइए, नहीं परसों भी क्या हो गया, मुझे फिर जाना है, बुधवार को भी, गुरुवार, गुरुवार नहीं तो शुक्रवार, शुक्रवार करते हैं आपके लिए। तो आप लोग जो कंसीव वाले, शुक्रवार को हम पर्सनल हीलिंग देंगे आप लोगों को, ठीक है? मौका मत छोड़िए ये। अभी देखो 8 साल में, अभी मैंने एक को ऐसे ही ट्रेनिंग के बाद दे दिया था, 8 साल बाद उसे कंसीव हो गया जी। 8 साल बाद जैसे ही स्वस्तिक बनाया तो कह रही थी ऐसा लग रहा अंदर कुछ चल रहा है, और बस 21 दिन भी नहीं हुए और तो प्रेग्नेंट हो गई। 20 नंबर भक्तांबर का श्लोक चांदी की थाली पे लिखना है, मंत्र 108 बार और रिद्धि 108 बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा जल वो चांदी की थाली पे डालिए, केसर से श्लोक लिखिए, पति पत्नी दोनों 21 दिन तक उसको पीजिए वो जल को, तो आपको संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा, ठीक है ना? चलिए, टाइम भी 9 बज गए हैं, अब हम प्रतिक्रमण करेंगे। जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। कोई रह तो नहीं गया और बोलने का? जी हो गए सब लोग? साधना बोथरा जी आपको बोलना है? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा नीचे निकलना है मेरे को। चलो, ओके। हाँ दीदी आपकी वीडियो है क्या अभी? इसकी वीडियो भेजेंगे क्या? हाँ, इसके वीडियो अभी यूट्यूब पे चल जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे ना कि मैं जितने ग्रुप में ज्वाइंट हो गए थे ना, अभी उनको पता, मेरे को भी पता नहीं था सवेरे लेने, मेरे को लगा शाम को लेने वाले हैं क्या। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो भी अभी मैंने चलो। 2-3 जन को फोन करके बोला, लेकिन आधा हो गया था ना, हाँ हाँ, तो वीडियो चलो ठीक है, अभी एक बार और होगा ना, अभी और होगा, यूट्यूब पे चला जाएगा अभी। नहीं, लेकिन अभी ऐसा ये इनको उनको बोल दूं क्या ऐसे वीडियो पे ये कर लो करके? हाँ, वीडियो दोपहर में लगा दूं क्या मैं इसको 3 बजे? कौन कौन है, कितने लोग हैं? 4-5 जन है। तो 4-5 जन जुड़ जाइए, तो मैं 3 बजे इसको लगा देती हूँ इसी ऐसी आईडी पे। चलेगा 3 बजे ठीक है? 3 बजे। हाँ, चलो इसी वीडियो को 3 बजे लगा देते हैं, याद हाँ, दिला चलो। देना मुझे फोन करके। हाँ चलेगा। अरे आपने तो ग्रुप बनाया था ना साधना जी, साधना जी हाँ। आप ही ने तो बनाया था ना? हाँ, वही तो बोल रही ना फिर मैं। मुझे वो दिख ही नहीं रहा ग्रुप, क्या नाम से बनाया है? गर्भ संस्कार। कंस्यू नहीं लिखा है क्या उसमें? पता नहीं मेरे को, अभी मैं ऐसे डाला था, मैं डालती हूँ, उसको देखती हूँ। कंस्यू, थोड़ा सुनो, उसको करेक्शन करो, कंस्यू करो। मैंने आप लोगों के लिए तो आज रखा था, मैं वो ग्रुप ढूंढ रही थी, कंस्यू अच्छा। करो, उसमें थोड़ा करेक्शन करो उसमें, अच्छा। कंस्यू ग्रुप, हाँ कंस्यू ग्रुप करके करो उसको, चलेगा तो चलेगा। हाँ, दोपहर में हम 3 बजे इसको लगा देंगे रिकॉर्डिंग। चलेगा। सब लोग इस पे जुड़ जाइए, जो अभी 2 लोग थे ना वो भी इस पे जुड़ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। इनसे भी मोबाइल स्टार्ट कर सकते हो आप, हाँ जो चलेगा। बाहर जा रहे हैं वो भी कहीं से भी मोबाइल स्टार्ट करके बैठ सकते हैं। हाँ हाँ चलो, आज हमारा प्रतिक्रमण रह गया है, प्रतिक्रमण शॉर्ट में करेंगे, टाइम हो गया। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, पुत्रकारित अनुमोदना द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव को घात पहुंचा हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैं भावना बहाता हूँ, जब भी इस संसार से जाऊं, समाधि से लेटना पूर्वक ही जाऊं, बैठ के नहीं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, इसी भाव के साथ अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊंगा। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए ठीक है, बंद करें। इसी लिंक पे हम दोपहर में ये रिकॉर्डिंग लगाएंगे, इस पे जुड़िएगा सभी लोग। आकांक्षा को बोल देना मधु जी, आकांक्षा भी जुड़ जाएंगी दोपहर में 3 बजे। मधु सिंह जी भोपाल, साधना जी का नंबर
साधना जी नंबर डालो अपना चैट बॉक्स में, बोलो साधना जी, अनम्यूट करो। हाँ नंबर डालो चैट बॉक्स में, बोलो। 830 हाँ 88 हाँ 88 31 31 591। 591। साधना बोत्रा जी, आप जिसके भी फोन आएंगे उस कंस्यू ग्रुप में जोड़ दीजिए। जिन्हें चलेगा। कंस्यू नहीं हुआ उनको एक दिन और हम हीलिंग देंगे 12:30 बजे इसी आईडी पे शुक्रवार को, ठीक है। फ्राइडे चलेगा। को 12:30 बजे जिन्हें कंस्यू नहीं हुआ मात्र उनके लिए एक हीलिंग रहेगी, ठीक है। अच्छा जय आदिनाथ भगवान की जय जय जय। न्यूमेरिकल हीलिंग एक रहेंगी। चलिए।